वैसे तो वसंत पंचमी पर विद्या और कलाओं की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन शास्त्र में इस दिन रति और कामदेव की पूजा का भी विधान बताया गया है। वीडियो में इसी बारे में बात की गई है, वह भी पूरे प्रमाण के साथ। वसंत पंचमी पर रति कामदेव की पूजा की बात कहाँ लिखी है? सबसे पहले तो प्रमाण ही देख लीजिए। ये है निर्णय सिंधु। इसमें माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के लिए जो कृत्य बताए गए हैं, उसमें साफ लिखा है कि इस पंचमी को रति कामदेव की पूजा करके वसंतोत्सव भी मनाना चाहिए। ऐसा पुराणों का मत है। सवाल है कि कामदेव की पूजा वसंत के साथ क्यों करते हैं, ये भी समझिए। वैसे तो कामदेव के कई नाम हैं। इनमें एक नाम है अनंग, माने बिना किसी अंग के, बिना शरीर के। ये प्रसंग तो आप जानते ही होंगे कि देवताओं के कहने पर कामदेव ने महादेव शंकर जी की तपस्या भंग की थी। इसके बाद महादेव जी ने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। जब रति ने विनती की तब शंकर जी ने कहा कि अब से तुम्हारे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। माना जाता है कि कामदेव का जन्म चित्त या मन में होता है, इसलिए इन्हें आत्मभू या चित्त जन्मा भी कहा जाता है। लेकिन जब कामदेव का कोई साकार रूप नहीं होगा तो इनके आने का पता कैसे चलेगा? तो वसंत को कामदेव का साथी भी कहा गया है। कोई बड़ा काम करना हो तो ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। वैसे भी देखिए, वसंत के साथ रहने से कामदेव का काम आसान हो जाता है। वसंत ऋतु में प्रकृति हर ओर सजी धजी नजर आती है। पेड़ पौधे नए नए फूल और पत्तों से अपना श्रृंगार करते हैं। वसंत हर किसी का मन मोह लेता है। ऐसे में कामदेव का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। पुराणों में भी प्रसंग आता है कि शिव की तपस्या भंग करने के लिए जब कामदेव चलते हैं तो अपने मित्र वसंत को साथ लेना नहीं भूलते हैं। इन बातों से वसंत और कामदेव का संबंध स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि जब वसंत आता है तो माना जाता है कि वसंत और कामदेव दोनों का आगमन हुआ है। इसलिए वसंत पंचमी पर रति समेत कामदेव का पूजन होता है और वसंतोत्सव मनाया जाता है। अब कामदेव का परिचय देख लीजिए। कामदेव को पुराणों में और काव्यों में प्रेम का प्रस्फुटन करने वाला देवता बताया गया है, माने मन में प्रेम जगाने वाले देवता। ये मन के अधिष्ठाता हैं। ये रूप, सौंदर्य और सम्मोहन के भी स्वामी हैं। अथर्ववेद में काम को शारीरिक प्रेम का देवता माना गया है। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। इन्हें भोग का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि प्रेम पाने के लिए और सौंदर्य पाने के लिए रति के साथ कामदेव की पूजा की जाती है। कामदेव का कुछ और परिचय देख लीजिए। पुराणों में कई कथाएं हैं कामदेव के जन्म को लेकर। एक मान्यता के अनुसार कामदेव धर्म और उनकी पत्नी श्रद्धा के पुत्र हैं। देवलोक में ये ब्रह्मा के संकल्प पुत्र माने जाते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कामदेव के ही अवतार हैं। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन है कि कामदेव को भस्म करने के बाद शिव जी ने रति से कहा था कि जब यदु वंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तेरा पति उनके पुत्र यानी प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। अब सवाल है कि इनकी पूजा कैसे करें? माघ शुक्ल पंचमी को वसंत के कुछ प्रतीक लेकर रति कामदेव को अर्पित करते हैं। वसंत के प्रतीक माने वसंत ऋतु के कुछ फल, फूल, पत्ते, जैसे गेहूं या जौ जैसी नई फसल की बाली, आम के नए पत्ते या आम की मंजरी, सरसों के फूलों के गुच्छे, इन्हें ही अर्पित करके कामदेव का ध्यान करते हैं। उनसे रूप, सौंदर्य और प्रेम सुख के लिए प्रार्थना करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि वसंत पंचमी के दिन कामदेव की पूजा करने और वसंतोत्सव मनाने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, मतलब वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ता है। इतना ही नहीं, कामदेव तो योगियों के भी आराध्य माने गए हैं। लेकिन ये योगियों के आराध्य क्यों हैं? क्योंकि जब कामदेव तुष्ट हो जाते हैं तो वे मन को निष्काम बना देते हैं, मतलब मन की कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। और जब मन की कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तो योगियों के लिए ध्यान की अवस्था में आना आसान हो जाता है। आप सबों को हमारी ओर से वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही कंटेंट के लिए देखते रहिए वंदे वाणी।